अस्सलाम वालेकुम, मैं मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से। और इस वक्त लाहौर के अंदर ज़मान पार्क में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मौजूद हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए तोशाखाना रेफरेंस के अंदर इस्लामाबाद पुलिस, लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस की मावनत के साथ वहाँ पर मौजूद है। इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए भरपूर शेलिंग का इस्तेमाल हो रहा है, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर जो इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं और वो इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी में रुकावट डाल रहे हैं। अब ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो इतलात अब तक आ रही हैं उसमें पुलिस के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके ज़ख्मी होने की भी ख़बरें हमें मिल रही हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि इतना ज़रूरी है क्यों इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार करना, क्योंकि जिस तोशाखाना रेफरेंस में, जिस तोशाखाना में उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं उसमें भी ये कहा गया कि शायद 18 तक इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार करके पेश करें। तो ख़ान साहब को साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, एक शहरी होने की हैसियत से भी तो लगता तो ये है कि जो बाहर का मीडिया ये सारी चीज़ें देख रहा होगा, इमरान ख़ान साहब एक बड़ी मशहूर शख्सियत पाकिस्तान में तो हैं ही हैं और बाहर की दुनिया में भी हैं, तो बड़ा कम है ऐसा। मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के बाद शायद ये पहला लीडर है जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी अपनी स्क्रीन पे जगह देता है, अपनी ख़बर में जगह देता है। तो इंटरनेशनल मीडिया ये सोच रहा होगा कि जो इतना तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह की ड्रामाई गिरफ़्तारी की जा रही है, ये इमरान ख़ान साहब जो साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान हैं उन्होंने इतना कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया है, कितने को खुदा न खास्ता को अलकायदा के दहशतगर्द को पकड़ने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो ये जो गलत मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को जा रहा है, ये बड़ा तकलीफ़ दे मरहला है, क्योंकि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, माशी तौर पे हम कंगले हो चुके हैं। अमेरिका की हम मिन्नतें कर रहे हैं। अमेरिका की मिन्नतें तो खैर अब उसका लेवल भी यहाँ तक आन पहुँचा है कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं इसहाक़ डार साहब, जो कि अलम उठाए हुए हैं कि वो इतने बड़े माशी माहिर हैं कि हर तरह के माशी मसले को हल कर सकते हैं, उनका लेवल जहाँ तक आ गया है कि वो अमरीकी सफ़ीर की मिन्नतें कर रहे हैं कि IMF से हमारा जो है मुआहदा हो जाना चाहिए। सियासी तौर पर इस कदर बदअमनी है कि हर तरफ इंतशार नज़र आता है हमें सियासी तौर पे। अमन की सूरत हाल ये है कि अब आपको दाइश, अलकायदा और TTP की प्रेस रिलीज़ मिलना शुरू हो गई हैं। पेशावर में एक अटैक हुआ जो कि पिछले दिनों अफसोसनाक अटैक था, जिसमें 100 के करीब शहादतें भी हुई थी। तो हर तरह से बुरी सूरत हाल में गिरे हुए हैं और मैसेज हम ये दे रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो इस मसाइल में गिरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। तो इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक लेवल पर भी एक बहुत बुरा इमेज जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त पोर्ट्रे हो रहा है। इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए। जहाँ ये हुकूमत माशी तौर पे नाकाम है, जहाँ ये हुकूमत सियासी तौर पे नाकाम है, जहाँ ये हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल में नाकाम है, तो ये भी तय हो गया कि ये हुकूमत इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार करने में भी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि भाई वो गिरफ़्तार करना भी है या नहीं करना, ये सवाल अब नहीं रहा। गिरफ़्तार करना चाहती है हुकूमत, लेकिन शायद इस काबिल नहीं है कि वो गिरफ़्तार कर सके। और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन्स के ऊपर, डंडे उठाए, वाटर कैनन्स और पुलिस का ऐसे सामना कर रहे हैं, कभी कभी तो लगता है कश्मीर और फ़लस्तीन जैसी सूरत हाल है। इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी, इमरान ख़ान साहब पर बैन भी है, लेकिन कोई ख़बर ऐसी नहीं जो खान के बगैर हो, कोई TV शो ऐसा नहीं जो खान के बगैर हो, कोई न्यूज़ बुलेटिन ऐसा नहीं खान के बगैर हो। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे नसीम सदीकी साहब, ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी शुक्रिया। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब होंगे अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो भी शायद कारकुनान के साथ कहीं ज़मान पार्क में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी पर बात करेंगे। वेलकम बैक। नसीम सदीकी साहब शायद लाहौर में। नसीम भाई कितना ताज़ा अपडेट दीजिए कि ये गिरफ्तारी को इतना ड्रामाटाइज क्यों कर दिया गया है? क्या इसमें कसूर इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ का है, या इंतजामिया से ये चीजें मैनेज नहीं हो पा रही? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान बहुत शुक्रिया। अदनान मेरे ख्याल से तो इसमें इंतजामिया की टोटली नाअहली है। रियासत बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, अगर उन्होंने सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो वो इमरान खान को किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मैंने ये सुना है कि वारंट के ऊपर बनी गाला का एड्रेस है, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस लाहौर किस तरह गिरफ्तार करने आ सकती है? क्योंकि तरीका यही होता है कि अगर एक इलाके की पुलिस दूसरे इलाके में जाती है तो वो उस हल्के में जाके उस थाने में रिपोर्ट पेश करती है और कहती है कि हमने आपके इलाके में शख्स को गिरफ्तार करना है।
अगर उन्होंने आके लाहौर पुलिस में, गढ़ी शॉ पुलिस से भी राब्ता किया तो उन्होंने बताया नहीं कि वारंट के ऊपर बनी गाला का एड्रेस है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक तो आप वही उसी शख्स को वहां से गिरफ्तार कर सकते हैं जहाँ पे उसका एड्रेस दिया हो, या उसके ऊपर आप ज़बान पर का एड्रेस जो है वो ठीक करवाते। लेकिन जिस तरह इंतजामिया आई है, वो लगता है कि इमरान खान को तो गिरफ्तार शायद नहीं करने आए, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तानी जो है उनको आगे ज़दोकोब करने, जिस तरह जिले शाह का मर्डर किया, तो कोई नई बात इस तरह बनाना चाहते हैं जिससे मुल्क में एनआरकी फैले या शायद किसी तरह इंतखाबात मुलतवी हो जाए, क्योंकि रियासत बहुत स्ट्रांग होती है। अगर वो चाहे इमरान खान को गिरफ्तार करना तो वो 2 मिनट में कर सकती है, लेकिन असल तमाशा उन्होंने लाहौर शहर में नहर के ऊपर लगाया हुआ है, वर्कर्स के कैंप के अंदर दाखिल हुए हैं, वहां पे उन्होंने तोड़ फोड़ की है, उनकी चीज़ों की तलाशी की है, तो वो वर्कर्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं जो वहां पे मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर में दाखिल नहीं हो रहे। पुलिस और रेंजर्स बड़ी ताकतवर होती है, अगर वो चाहे तो वो 2 मिनट में अंदर जाके उनको वारंट दिखा के गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये जो निगरान गवर्नमेंट है, जिसको आप बी टीम भी कह सकते हैं वफाकी गवर्नमेंट की, ये तो बिल्कुल नाअहल लोग हैं। निगरान आते हैं इलेक्शन कराने के लिए और उनको किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सारी कुव्वत जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इस तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी के भी कारकुन हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हो, जमीयत उलमा इस्लाम के हो, जो भी पुरअमन कारकुन होते हैं, उनके साथ इतनी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आपने इमरान खान को गिरफ्तार करना है, आप इमरान खान को गिरफ्तार करें। अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते तो आप उनको सिद्दीकी साहब एक तस्वीर का एक रुख ये भी तो है कि अगर खान साहब भाई गिरफ्तारी दे देंगे तो ये सारा कुछ नहीं होगा ना। इससे ये देखें, वाटर कैनन, आंसू गैस, पुलिस और कारकुनान आमने सामने, तो ये सिचुएशन खराब होती जा रही है। तो इसका कहीं जहां जिम्मेदार रियासत और हुकूमत और सूबाई निगरान हुकूमत है, वही खुद खान साहब भी तो है ना सर। जी बिल्कुल अदनान, आपने बात ठीक की है। जो वाटर कैनन है, इसमें भी कुछ सुना है कि कुछ केमिकल्स मिलाए हुए हैं। तो भाई हमारी पाक फौज जो है वो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रही है, अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। और ये वफाकी और हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने तो मकबूजा कश्मीर अपने मुल्क को बना दिया। अब आजकल इंटरनेशनल मीडिया है, सोशल मीडिया है, पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा होगा कि जो आपकी अपनी अवाम है, अपना शहर है, कि आप उसको ही फतह करने के लिए बाहर निकले हुए। और मुफ्ती साहब किए जा सकते हैं। और लीडर होने के नाते मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। उनको चाहिए कि अपने कारकुनों से कहें कि पुर अमन रहे और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है सर वेरी राइट, कोई हमला न किया जाए, उनको नुकसान न पहुंचाए। मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब क्योंकि गिरफ्तार भी हुए, जेल भी रहे। मुफ्ती साहब, ये गिरफ्तार होना, जेल में रहना, क्या ये बड़ा मुश्किल अमल है जिससे लोग घबराते हैं? और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लगता है माशी मसलों से बड़ा मसला है कि खान साहब गिरफ्तार नहीं हो पा रहे। सर मुफ्ती साहब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मुफ्ती साहब की ऑडियो ठीक है, ब्रेक ले लो ताकि ऑडियो सेट हो जाए। ब्रेक ले लो यार, ब्रेक ले लो, ऑडियो फिर आते हैं। वेलकम बैक। मुफ्ती साहब, आपको मेरी आवाज अगर क्लियर हुई है तो सर मैं सवाल पूछ रहा हूं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स अभी तक तो नाकाम है खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से, और ये हुकूमत नाकाम हो चुकी। सर वफाक में आपकी हुकूमत है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने में अगर नहीं हो कैपेबल आप, तो भाई रोज का तमाशा क्यों लगाती है हुकूमत? एक तो ये बता दें। दूसरा, क्या जब गिरफ्तार होना और जेल जाना, आप गिरफ्तार हुए, जेल भी गए, क्या ये बड़ा मुश्किल अमल होता है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान, एक बात तो क्लियर है ना कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कोई भी आदमी कानून से बालातर न हो। लेकिन हमें तो ये देखने में आया है कि हमारे मौलाना अब्दुल अजीज साहब थे लाल मस्जिद वाले, तो उन्होंने एक 5 मरला एक लाइब्रेरी पर कब्जा किया था, तो कह दिया गया था कि रेट चैलेंज हो गई है, और फिर वहाँ फौज भी आई और उन्होंने लाल मस्जिद को घेरे में रखा। और एक सानहा अफसोसनाक हुआ, हुकूमत की रेट को कायम करने के लिए 3000 लोगों को मारा गया। एक तरफ तो ये तस्वीर है, और एक तरफ तो ये तस्वीर है कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप अदालत का सामना करें, और वो लोग उसे कह रहे हैं कि आप मुझे रोको, मैं अदालत नहीं जाना चाहता, तो इसमें खून खराबा होगा। तो वो खून खराबा के खौफ से वो अदालत से बच जाएंगे। तो 2 किस्म की बातें सामने आ रही हैं।
मेरी राय तो ये कि इमरान खान बहरहाल कौम का लीडर तो है, लोग उसके पीछे चलते हैं, उसने नौजवानों की तरबियत भी करनी है। तो वो किस तरह तरबियत करेंगे? अगर वो इस तरह तरबियत करें कि आप पर कोई केस हो और आप अदालत में न जाएं और चंद लोग जमा कर लें और अपने आप को बचा लें, तो मेरे ख्याल में मुल्क के अंदर ऐसे लोग हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं कि जो इतने लोग तो जमा कर सकते हैं कि पुलिस का मुकाबला हो जाए। तो फिर यहाँ तो ऐसी अनारकी पैदा हो जाएगी कि जिसका कोई इंतहा भी नहीं होगी, और हमारा मुल्क जो है खुदा न खास्ता खाकम बदहान वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाएगा। सर वेरी राइट, ये तो आसान तस्वीर का एक पहलू है। वेरी राइट मुफ्ती साहब, तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि वो हुकूमत जिसके आप इत्तेहादी हैं वो नाकाम रही ना सर, और दूसरा 18 को पेश होना है तो भाई किसी तरीके से तो बताया जा सकता है कि आपको अदालत ने बुलाया, आप 18 को पेश हो जाइए। मतलब जो तस्वीर प्रेजेंट हो रही है वो लगता यह है कि कहीं कोई खुदा ना खास्ता ये साबिक वजीर आजम नहीं है, ये कोई दहशतगर्द है। सर मैं इससे तो इत्तेफाक करता हूं कि गिरफ्तारी के लिए इतनी ज्यादा परेशानी की जरूरत भी नहीं है और लोगों को मारना भी नहीं चाहिए। जिल्ले शाह की तरह लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए। बाहर दोनों तरफ मैं बता रहा हूँ, मैं नसीहत कर रहा हूँ, ये नहीं कि मेरी हुकूमत है और आपकी, कि हुकूमत होश के नाखुन ले और गिरफ्तारी में हिकमत इख्तियार करे और इमरान खान अपने आप को गिरफ्तारी के लिए दे दे तो ये मसला हल हो जाए। सर नसीम सदीकी साहब, सर ये बताइए कि पंजाब पुलिस, और क्योंकि निगरान हुकूमत को आपने टीम बी कहा है, तो पंजाब पुलिस उस तरह कॉपरेट नहीं कर रही। जो हमारे रिपोर्टर्स या सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं ऑन ग्राउंड ज़मान पार्क के अंदर, तो इतनी रिलेक्टेंट क्यों है पंजाब पुलिस? सर ये बड़ी अजीब बात है। मौलाना साहब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की। इन्होंने कहा कि अफ़वाम व तफ़हीम होना चाहिए और मुल्क के अंदर एनार्की नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने इमरान खान को एक लीडर भी तस्लीम किया, तो ये बड़ी पॉजिटिविटी है। नहीं, मौलाना साहब इमरान खान को एक लीडर मानते हैं। मौलाना साहब इस बात को हमेशा कायल हैं कि इंसाफ पर बात होनी चाहिए। जो भी अच्छा, जो अदनान आपने सवाल किया, ये देखें कि पुलिस अगर वहाँ पे मौजूद है तो वो अपना काम कर रही है। इसी तरह जो जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद है वो अपना काम कर रहे हैं, कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई कैमरा ऑपरेटर है वहाँ पे, उनके पास कोई ऐसी तदाबीर नहीं है जिससे वो अपने आप को आंसू गैस से बचा सके, शेलिंग से बचा सके। लेकिन पुलिस का जो तशद्दुद होता है जर्नलिस्ट के ऊपर या कैमरामैन के ऊपर, ये बड़ा जो है ना काबिले गलत काम है। इसलिए कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो वो भी तो अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं। और बात यह है कि आपने सड़क के ऊपर क्यों तमाशा लगाया हुआ है? आप ज़मान पार्क के अंदर दाखिल हो, आप जाके इमरान खान को अंदर से गिरफ्तार करें। जो लोग दूर दराज इलाकों से आए, कैसे करें सदीकी साहब? इमरान खान को तब गिरफ्तार करें जब उन्हें अंदर जाने दिया जाए। वो तो नहर पे रोका हुआ है ना सारी पुलिस को, उनके कारकुनान ने। देखिए उनके दरवाजे पे पहरा कौन दे रहा है? जब मैं और आप गए हैं वहां पे उनसे मुलाकात करने के लिए, तो इमरान खान के घर के दरवाजे पे भी पुलिस मौजूद है। जब वो लिस्ट आप जाते हैं जिसमें आपका नाम लिखा होता है, वहां पे भी पुलिस मौजूद है। तो कारकुन तो पीछे है, कारकुन तो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। आपने सड़कें ब्लॉक की हुई है। लाहौर में आपने कंटेनर लगाए हुए, लाहौर पहले ही सड़कों की वजह से खुदा पड़ा है। आपने पूरे लाहौर शहर को जो है मुश्किल में डाला हुआ एक तमाशा बना रहे हैं, और फिर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप जो है वो गवर्नमेंट की रिट को बरकरार नहीं रख रहे। डीआईजी ऑपरेशन बेचारे इस्लामाबाद से आए हुए बड़े काबिल अफसर हैं। आप देखें कि उनको शेल लगा, शेल से वो जख्मी हो गए। क्या आपकी स्ट्रेटजी है कि आप अपनी फोर्स के ऊपर ही शेल फेंक रहे हैं या अपनी आवाम के ऊपर आप इतनी खतरनाक किस्म की टीयर गैस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें, आप उनको वार्निंग दें। आप कोई दुश्मन मुल्क के ऊपर कब्जा करने तो नहीं गए हुए कि आप वाटर कैनन में केमिकल्स मिला दिए, फिर आप अक्सर होता है कि एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं। अभी पता चले अदालत से हुक्म आ गया या कोई और बात होगी और आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सके, लेकिन आपने अवाम का जीना दोबर कर दिया। वैसे सदीकी साहब, आपको लगता है कि आज इतने बड़े ऑपरेशन के बाद जो कि पिछले 4-5 घंटों से जारी है, क्या खान साहब गिरफ्तार हो पाएंगे या फिर नाकाम लौटेंगे? ये नहीं, मेरा ख्याल से बिल्कुल खान साहब को ये गिरफ्तार करने में नाकाम रहेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिट की गई है वो कल उसकी सुनवाई होगी। जब तक मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। और अदनान, एक और बात है, बल्कि आप मौलाना साहब से भी राय लीजिएगा कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। जो गुर्बत है, जो गरीब लोग हैं, उनको 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, बिल देना मुश्किल है, बच्चों की फीसें देना मुश्किल है। वेरी राइट मुफ्ती साहब, सर आप एक आम शहरी भी हैं इस मुल्क के। वैसे अगर देखा जाए तो इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला खान साहब की गिरफ्तारी है, और खान साहब हैं। माशी सूरत हाल इस हुकूमत को, जो कि आपकी हुकूमत है, उनको ना माशी मसले नजर आते हैं,
ना सियासी मसले नजर आते हैं, ना बढ़ती दहशतगर्दी नजर आती है। दे आर वेरी फोकस ऑन द इमरान खान सर। हुकूमत की बात तो आप न करें, मेरे ख्याल से पुलिस है ना, थोड़ी सी वो जज्बात से आप भी हट जाएं और हम भी हटेंगे तो मामला सुधर जाएगा। यानी अगर आप ये ताना देंगे हमारी हुकूमत है, हुकूमत तो किसी किसी की होगी, हमारी नहीं होगी तो आपकी होगी, आपकी नहीं होगी तो इनकी होगी। नहीं, मैंने मुफ्ती साहब कथा कलामी की माफी सर, जब आप गिरफ्तार हुए थे तब आप हुकूमत को, रियासत को मुर्द इल्जाम ठहराते थे। आज आप कह रहे हैं हुकूमत को साइड पे कर दो, पुलिस इज द रिस्पॉन्सिबल। तो मुफ्ती साहब आप अपने कहे पे तो कायम रहे ना सर। नहीं, मैं अपने कहे पे कायम हूँ। थोड़ा सा फर्क है ना, मुलाहिजा करें सर। यानी रेट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम होना चाहिए, और अगर इमरान खान को कोई खदशा है तो बैठकर उनके खदशात को दूर कर दिए जाएं, उनको गिरफ्तार कर दिया जाए, बजाय इसके कि आप ताकत का इस्तेमाल करें। आप बातचीत से भी उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ गिरफ्तारी लाजमी है, लेकिन वो समझे मैं गिरफ्तार होऊंगा तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, ये एक बात है। तो उनको बताया जाए भाई ये गारंटर हैं, आप कत्ल नहीं होंगे, आप महफूज होंगे, तो बात तो हो सकती है ना। मैंने, आपने जो मेरी मिसाल दी, मुझे तो कैबिनेट ने गिरफ्तार करवाया है। यानी कैबिनेट ने अपनी मीटिंग के अंदर मेरी तकरीरें सुनी और मुझ पर गद्दारी का मुकदमा लगाया 121, 123। अब मैंने तो उसको फेस किया। यानी इसका माना ये कि ये मकाफाती अमल भी तो हो सकता है ना। मैंने फेस किया तो इमरान खान को भी फेस करना चाहिए। अदालत पर आदम एतमाद नहीं करना चाहिए, अदालत तक जाना चाहिए, अदालत से ये यकीन दहानी मांग ले कि मुझे कोई कत्ल नहीं करेगा, अदालत यकीन दहानी दे दे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनकी जान को खतरा नहीं होगा और इस तरह की मैसेज चला जाएगा कि हम कानून को फॉलो करते हैं। अगर आज भी इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर इसका माना ये होगा कि इस मुल्क में दो कवानी हैं, ताकतवर आदमी गिरफ्तार नहीं हो सकेगा और हम जैसा गरीब आदमी वो गिरफ्तार हो जाए। सर सवाल वही खड़ा है सर, माशी मसलों पे फोकस नहीं है गवर्नमेंट का, खान साहब पे है। नहीं, एक हादसा तो आ जाता है ना, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते में पत्थर आ जाता है, तो आपने पत्थर तो हटाना है ना, इसको उससे रिलेटेड न करें। ये बात ठीक है कि आजकल सारी तवज्जो गिरफ्तारी पर नहीं होनी चाहिए, मईशत होनी चाहिए। बल्कि मैंने तो याद है एक तजवीज दी थी कि ये लोग इकट्ठे बैठ जाएं और एक मिसाक की मईशत तय करें, वो तो अहम मसला है अवाम का। लेकिन इसको भी हिकमत से अगर कोई बात आ गई तो हम लोग अकल से खाली नहीं है, हिकमत से इसको तय किया जा सकता है, तो फिर हिकमत को इस्तेमाल किया जाए, तशद्दुद को नहीं इस्तेमाल किया। नसीम सदीकी साहब, कुछ जख्मियों की भी इतलात आ रही है, जहां पुलिस के लोग जख्मी हैं 20 एक, पीटीआई के कारकुनान तो ये क्लेम कर रहे हैं कि 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के भी इसमें जख्मी हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जो वहां सूरत हाल है, जिस तरह पुलिस, सदीकी साहब, जिस तरह पुलिस वहां ऑपरेशन कर रही है, खुदा ना खास्ता बड़ा हादसा हो जाता है, तो मामला किस तरफ जा सकता है सर? तो पुलिस को सोचना चाहिए ना कि इतना बड़ा हादसा हुआ कि जिन्ना शाह की वक्त पे मौत वाक़ई हुई, चले जुडिशल इंक्वायरी करवा ले, पता चल जाएगा। पहले तो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं। तो उसको उठाया गया इमरान खान के बाहर से, फिर प्रिजन वैन में उसको दिखाया गया है, उसकी बाकायदा फुटेज बनी है। तो ये तो पुलिस को सोचना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज बैरून मुल्क जा रहा है। आपने देखा कि PSL के मैचेस हो रहे हैं, मैचेस भी बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, और लाहौर में कल फिर दोबारा मैच है। तो पुलिस को ऐसी क्या जल्दी है, या किसकी अना की तस्कीन के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि लाहौर में मैच हो रहा है, फॉरेन प्लेयर्स भी वहाँ पे होटलों में आके रुके हुए हैं, और आप इस तरह का एडवेंचर करने पहुंच गए। अगर आप 2, 4, 5 दिन इंतजार कर लें। मैं नसीम भाई बड़ी माजरत, क्योंकि इजाज चौधरी साहब राइट नाउ उस सिचुएशन में वेट नहीं कराना चाहता। इजाज चौधरी साहब, व्हाट इज सिचुएशन वहां पे, क्या है एक्चुअली सर, ये भी बताइएगा चौधरी साहब। और सर ये भी बताइएगा कि अगर खान साहब गिरफ्तारी दे देंगे तो ये मामलात नहीं होंगे, क्योंकि पीटीआई के कारकुनान भी जख्मी होने की इतलात आ रही हैं, पुलिस भी जख्मी है, और दोनों जानिब से एक सख्त रवैया है सर। चौधरी साहब जी, मैं अर्ज करता हूँ कि 5 घंटे हो गए हैं सर, पुलिस आके जमान पार्क के ऊपर हमलावर है, और शेलिंग, वाटर कैनन, उसके अंदर जो पानी है वो भी बहुत जहरीला और इरिटेटिंग है वो। इसलिए मैं समझता हूँ कि लाठी चार्ज, ये सारी चीजें आजमा ली हैं पुलिस ने, और पीटीआई के कारकुनान भी हैं, और उनके पास जो वारंट हैं उसमें टेक्निकल गलतियां मौजूद हैं। इसीलिए हमने अदालत से रजू किया था। अदालत ने सुबह के लिए उसको
सुनने का कहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि यहाँ पर ये कुछ तो खून करें। 8 मार्च को आगे ही एक ऐसा वाक़या हो चुका है इंतहाई नाखुशगवार, जिसमें एक आदमी की जान गई, शहीद हुआ जिले शाह। इसलिए पुलिस का रवैया मेरी समझ से तो बालासार है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इतनी फोर्स जो है वो यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, क्या दहशतगर्दों के ऊपर इन्होंने पूरा काबू पा लिया है, क्या जराइम पेशा लोग जो हैं वो सारे पुलिस ने काबू कर रही हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। इसके बावजूद आप साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के पॉपुलर लीडर को इस तरह कर रहे हैं कि घर के अंदर आके आप शेलिंग कर रहे हैं और 5 घंटे हो गए कमरों के अंदर आके इन्होंने यानी वो गैस और जहरीली शेलिंग की है। हमारी तो समझ में नहीं आता कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी है या खुदा ना खास्ता किन लोगों का कानून है कि जो इतनी नाइंसाफी भी कर रहे हैं और जुल्म भी कर रहे हैं। अच्छा जोई साहब, इस्लामाबाद पुलिस तो कल से वहाँ पे मौजूद है। पहले तो हमें पता लगा था कि वो हेलीकॉप्टर से गए हैं, फिर उन्होंने कहा जी नहीं हेलीकॉप्टर से तो नहीं गए, हम कुछ कह रहे थे बस से गए हैं, कुछ कह रहे थे पैदल आए हैं। तो वो कल से वहाँ इस्लामाबाद लाहौर तो पहुँच चुके थे। तो आप अदालतों में इतना ताखीर से क्यों गए? आज सुबह भी आप लोग जा सकते थे जब आपको पता था कि इन वारंट्स पे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए। और उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि हमारे वकला को आने दें। वो किसी को आने भी नहीं दे रहे, जाने भी नहीं दे रहे। यानी बिल्कुल नाटका जैसे बंद किया होता है चारों तरफ से। पिछली तरफ से बैक साइड ऑफ द हाउस वहां से भी वो शेलिंग कर रहे हैं, सामने से भी शेलिंग कर रहे हैं। मुझे तो इस बात की कोई समझ ही नहीं आ रही कि खान साहब अपने वकला से भी मशवरा नहीं कर सकते ताकि उन्हें आगे जवाब दे सकें। ये केसेस जो हैं वो केसेस हमारे सामने लेके आ रहे हैं। फर्ज करें ये तो खाना केस, तो वो तोशा खाना का एक तमाशा लग गया है। और जितना क्राइम पीडीएम के अंदर शामिल जमातों ने जब वो हुकूमतों में थी वो किया है, मीडिया के जरिए सामने आ गया है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। तो एक तमाशा ही है ना जी। मुझे ये बताइए कि इसमें कहाँ इंसाफ का तकाजा है कि एक शख्स जिसका केस बिल्कुल सीधा है, उसने कोई तोशाखाना से अगर चीज खरीदी है, उसे डिक्लेयर किया है, अपने डिक्लेयर्ड जो उसके असासे हैं उसके अंदर उसे शामिल किया है, उसका टैक्स अदा किया है। सर वेरी राइट। यहाँ तो जो इस मुल्क के अंदर पिछले 40 साल के अंदर हो चुका है वो तो नाकाबिले फहम है। जरा उसको देख लें और इस कानूनी ट्रांजैक्शन को देखें। वेरी राइट चॉइस। अब क्योंकि आपके पास टाइम कम है, 2 सवाल पूछना चाहूंगा आपको। क्यों आपसे आप यू आर देयर इन ज़मान पार्क भी आप गए, वहाँ इमरान खान साहब से मिले। सिचुएशन क्या है? क्या आपको लगता है कि आज ये पुलिस रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस दोनों मिलकर क्या आज खान साहब को गिरफ्तार कर पाएंगी या आज भी कोई नाकाम लौटेंगी? सर मैं तो समझता हूँ कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए और जाके अदालत को सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो गिरफ्तार कर पाएंगे और कोई गिरफ्तारी करने देगा उन्हें। ये नामुमकिन है और ये रियासती गुंडागर्दी में शुमार होता है कि आप हमें अदालत के अंदर तो यानी हमारी बात को सुने ना, और एक ऐसे बिल्कुल ही फ्रिवलेस केस जिसकी ना कोई बुनियाद है ना कोई चीज है, उसके ऊपर आप इस तरह इतना एक्शन करना शुरू कर दें। मेरी तो नहीं समझ में आता कि ये कैसी बात है। अच्छा सर, और ये मतलब आप अंदाजा कर लें जी। यहाँ से एक शख्स है 4 हफ्ते की वो अदालत से जमानत लेके गया हुआ है और 3 साल 3.25 साल हो गए वापस नहीं आ रहा। इन दोनों को जरा कंपेयर कर लीजिए ना जी। उसका भाई वजीर आजम है जिसने अदालत के अंदर 4 हफ्ते का क्या था। चुनाचे ये इंतहाई दर्जे की ज्यादती है और तरीके एक हवाला आपने दिया सर, चॉइस साहब एक हवाला आपने दिया, एक आज मरियम साहिबा ने भी शेखुपुरा जलसे में दिया। खैर वो 2-3 दिनों से दे रही हैं कि देखें जी नवाज शरीफ साहब और जब इमरान खान साहब को गिरफ्तारी पर कंपेयर करते हैं तो वो तो अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के गिरफ्तार होने के लिए आ गए थे और इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद हैं, जलसे कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, पर गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो वो तो इस तरह कंपेयर करती हैं। मरियम चाहती है ना कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिले। उन्हें क्या है कि अब्बा जान को पाकिस्तान बुलवा लें और वो तो मुजरिम है, वो तो अदालत के नतीजे में सजा याफ्ता है। इमरान खान का और उसका क्या मुकाबला आपस के अंदर? बुलवा लें तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। जब वो जेल जाएगा तो फिर हम भी सोचेंगे कि इमरान खान की गिरफ्तारी देनी है कि नहीं देनी। वेरी राइट, वेरी राइट। साहब बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब ओवर टू यू सर। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, आप कहते हैं कि जी कमेंट कर लें आप। मैं समझता हूँ वो आज गिरफ्तार हो जाएंगे, ये कितनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे जो अफसोस हुआ वो एजाज चौधरी साहब की बातों से हुआ कि वो लोग जो सारी उम्र रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं आज वो रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते। ये ठीक है कि पुलिस को समझाया जाए कि आप हिकमत से काम लो,
लेकिन इमरान खान को भी समझाने की जरूरत तो है ना कि आप लोगों को नहीं जमा करो, कानून के सामने सरेंडर हो जाओ। देखो हम मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, हमारी अपनी अपनी सूबे हैं, जमातें हैं, जबानें हैं, हमें ये कानून इकट्ठा कर लेता है। अगर हम कानून की बात नहीं मानेंगे तो यह अनारकी नहीं फैलेगी। और आज इमरान खान मेरे नौजवान को क्या मैसेज दे रहा है कि जब भी आप पर कोई इल्जाम आ जाए या आपको पकड़ा जाने लगे तो आप आगे से मुजाहमत करो। मैं कहता हूं ये ठीक नहीं है। हाँ, इस वक्त नाजुक सूरत हाल है, दोनों को समझाने की जरूरत है। सिर्फ अपनी पार्टी की बात करना मुनासिब नहीं होगा। पुलिस को यह समझाना है कि तशद्दुद मसले का हल नहीं है, हिकमत मसले का हल है। आप रिट ऑफ गवर्नमेंट को कायम रखो। और इमरान खान को कहना है कि आपने अनानी करना, अनानियत को छोड़कर कानून के सामने सरेंडर होना है। दोनों को अगर समझा दिया जाए तो ये मसला आपके टीवी शो के जरिए से हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं, आप सर देखें, आप कह रहे हैं कि कानून और रूल ऑफ लॉ की मुफ्ती साहब आप बात कर रहे हैं, तो रूल ऑफ लॉ तो ये नहीं कहता ना कि आप इस तरह गिरफ्तारी करें जिस तरह ये 4 दफा कर चुके हैं, या जो आज 5 घंटे से हो रहा है। वारंट है बनी गाला के और पहुंचे हुए हैं वो लाहौर, उसको बगैर ऑथोराइज किए। सर ये भी तो गलत है मुफ्ती साहब, ये कहाँ का रूल ऑफ लॉ है सर? और जिस तोशा खाना में खान साहब को पकड़ रहे हैं, उस तोशा खाना में सबको पकड़ लिया जाए इसी तरह? नहीं भाई, ये तोशाखानी की बात नहीं है। खान साहब ये मैसेज देना चाहता है कि मैं कानून से अहम हूं, कानून से बालातर हूं, वरना किसी मौके के अंदर भी वो गिरफ्तारी नहीं देंगे। आज उनका इम्तिहान है। अगर वो गिरफ्तारी दे देते तो करहन तो कानून जीत जाएगा। और अगर आज वो कानून के सामने झुकते नहीं हैं तो कानून हार जाएगा। और आइंदा हर एक आदमी के लिए मैसेज होगा कि अगर आपके पास आदमी है इकट्ठा करो और आप मुफ्ती साहब ने तो सदीकी साहब हैं हमारे साथ एक। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बड़ा एक वैसे आपने एक दिलचस्प सा ही खोल दिया एक महाज हमारे लिए कि अगर खान साहब गिरफ्तार नहीं होंगे तो कानून हार जाएगा। सर मतलब खान साहब पर ही आप लोगों ने टारगेट सेट किया हुआ है कि खान गिरफ्तार होगा तो ये टारगेट अचीव होगा, खान गिरफ्तार होगा तो ये टारगेट अचीव होगा। नहीं भाई, हर एक ताकतवर की बात करता हूं। यहाँ तो पंजाब में चौधरी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, उनके पास गुंडे हैं। ये तो फिर कल के लिए कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सकेगा। मैंने कहा जी हमारी मिसाल आपके सामने है ना, हमें तो मारा भी गया, 3000 लोग भी मारे गए और रेट ऑफ गवर्नमेंट को कायम रखा गया। फिर ये दो अमली क्यों होती है? आज मैं समझता हूँ मसले का हल ये नहीं कि इमरान की साइड ली जाए, ये भी मसले का हल नहीं कि इमरान के खिलाफ बोला जाए। इस वक्त लोग मुतदिल लोग सामने आए टीवी टॉक शो में, वो ये कहे कि दोनों को समझाने की जरूरत है, वो रूल ऑफ लॉ के सामने सरेंडर हो जाए, जिनका नाम इमरान खान है। और हुकूमत को हिकमत के साथ आगे बढ़ना है ताकि कोई हादसा वाक़या न हो। आज इस तरह की बातों की जरूरत है। इश्तिहाद की बातें बहुत हो गई हैं, अब बस कर देना चाहिए। अब हमें एक दूसरे को समझने का मौका। एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद रूल ऑफ लॉ और सियासी इंतकाम, कौन कहां खड़ा है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मुफ्ती साहब, जब आप लोगों की गिरफ्तारियां होती थी वो सियासी इंतकाम था, अब खान की गिरफ्तारी है तो आप कहते हैं ये रूल ऑफ लॉ पे बात होनी चाहिए, कानून की अलम बरदारी होनी चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए। सर ये मतलब ये दो अलग अलग स्टांस क्यों सर? मैं उज़र करता हूं कि ऐसे मौके पर हमें बात करनी पड़ती है कि हालात ठीक नहीं है। मैंने टीवी टॉक शो में बैठकर एक बात की थी कि इस मुल्क में कोई ताकतवर नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए और लोगों को कानून मानना चाहिए। तो हम तो गद्दारी का मुकदमा आ गया और हमने 88 दिन जेल गुजारी। उसके बाद हाई कोर्ट वालों को अल्लाह ताला खुश रखे, उन्हें जमानत दी, तो हमने तो उसको फेस किया है ना। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि इमरान खान एक लीडर तो है और ये भी माना जा सकता है कि पॉपुलर लीडर है। और हमारे यहाँ हर आदमी सियासतदान है, खासकर नौजवान अब लीडर को फॉलो करते हैं। ये मैसेज तो ठीक नहीं है कि नौजवान को ये बता दिया जाए कि आप कानून की हुक्मरानी न माने, रूल ऑफ लॉ को न माने। ये मैसेज तो ठीक नहीं है। ये तो एजाज साहब भी होंगे, कोई भी पीटीआई का साथी होगा वो मानेगा कि नहीं, कानून को हुक्मरान होना चाहिए। कहाँ नहीं माना? खान साहब तो कानून को मान रहे हैं ना, कहाँ उन्होंने इनकार किया कानून से? तो चला जाए ना, वहां अदालत में पेश हो जाए, कुछ कुफर तो नहीं है, क्या मुश्किल है? अब वो पेश क्यों नहीं होते?
जब पेश नहीं होते वो लोग जमा करते हैं मारने के लिए ना, कि इनको मारो तो भी मैं नहीं कहा कि चाहूंगा। 18 तारीख तक सर, 18 तारीख तक गिरफ्तार करके उनके पास दिन है ना, वो जा सकते हैं। ये उनको कहते हैं आप जाओ, मैं 18 को आ जाऊंगा, इतना तो कह देना। वो तो कहते मैं नहीं मानता। नहीं, वो कह चुके हैं सर, वो शाह महमूद कुरैशी साहब कह चुके हैं आके, इमरान खान भी कह चुके हैं आके। इमरान खान के मुंह से आपने नहीं सुना होगा, बहुत सारे शाह महमूद कहते रहते हैं, वो किसी का पाबंद नहीं है। इमरान खान को आप करीब से देखो, इनकी बहुत बड़ी आना है, उनकी नाक का मसला होता है। वो इन शाह महमूद जैसे लोगों की बातें नहीं सुनता। अगर आज इमरान बाहर निकल कर कह दे या वीडियो पर कह दे कि मैं 18 को पेश हूंगा, ये सारी पुलिस चली जाएगी। लेकिन क्या किया जाए, यानी इस मौके पर किस तरह रिलीफ दे दिया जाए कि वो मानते नहीं, बल्कि वो लोगों से कहते हैं आप आओ, ज्यादा तादाद में आओ, ताकि मुझे कोई गिरफ्तार न कर सके। ये इफाम से बात अलग चलती है। मैं इस वक्त एक तरफा बात नहीं कर रहा, मैं इंसाफ के साथ बात कर रहा हूँ। दोनों तरफ, अगर ये इस्लामाबाद पुलिस FIR पर अमल करने के लिए नहीं जाएगी तो क्या करेगी? उन्हें फिर वर्दी क्यों पहनी है? उन्हें कानून ने ये इख्तियार क्यों दिया है? उनको तो आना उनकी लाजमी बात है, ड्यूटी है। अब इमरान खान आगे से मुजाहिमत करेंगे तो ये कहाँ का इंसाफ है? इन दोनों को अपनी हुदूद में आना होगा, मसला हल हो जाएगा। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे पहले नंबर का मसला मुफ्ती साहब खान साहब पे 80 FIR हो चुके हैं सर। खान साहब पे 80 FIRs हैं और उनमें से बेशतर वही गद्दारी वाली हैं कि गद्दारी के मुकदमात हैं। तो ये सब सियासी इंतकाम है या रूल ऑफ लॉ है? हुकूमत तो आपकी है ना सर। तो मैं फिर पूछता हूँ ना, मैं अब भी शेड्यूल 4 में खड़ा हूँ, मेरे अब भी अकाउंट मुंजमिल है, मेरा पासपोर्ट बंद है, मेरा 29 मुकदमात हैं, हर रोज फेस करता हूँ। तो फिर ये क्या चीज है? तो खान साहब की हुकूमत में हुआ ना, मैं पहला आदमी हूँ कि बदला ले रहे हैं सर। तो दिस इज द रिवेंज सर। नहीं बदला नहीं लेना। जब लोग ताकत में होते हैं तो उनको नशा होता है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन अगर तोशाखाना का केस है या कोई और केस है तो अदालत जाने में क्या कबाहत है ये बता दिया जाए। कोई फिलासफर बताए, कोई स्कॉलर बताए कि अदालत जाने में ये कबाहत। हमारी आखिरी उम्मीद है अदालत। अगर अदालत से भी हम मायूस हो गए या अदालत की नहीं मानेंगे, खाकम बदान आपकी रियासत एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर आ जाएगी। मैं वो कहना नहीं चाहता कि कौन से मुल्क के हालात यहाँ आ जाएंगे। हम सबको कानून के सामने सर को झुका देना चाहिए। सर जितने भी इकदाम किए आप लोगों ने, जब से इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा से हटे, जितने आपके इकदाम थे, हर इकदाम ने खान को और पॉपुलर किया है। तो आपकी हुकूमत क्यों इमरान खान साहब के बारे में कैलकुलेशन में मिस कैलकुलेट कर जाती है हर दफा? अल्लाह ताला जितनी मकबूलियत दी है इतनी और है, और आइंदा इलेक्शन में खड़े हो जाएं और वो सारी सीटें ले लें तो हमें वो मुल्क से तो नहीं निकालेंगे ना, हम तो इतने रहेंगे। उनकी मकबूलियत और बढ़ जाए। आज तो एक ही दरखास्त है कि खान साहब आपका सर बहुत बड़ा है, कद लंबा है, इस कद को कानून के कद के सामने नीचे कर दो और कानून को मान लो। ये कौन सी बुरी बात? ये मुझे भी कहना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए, PTI के कारकुनों को भी कहना चाहिए कि नहीं खान आप नहीं, आप सही कह रहे हैं सर। आप बिल्कुल। मेरा पॉइंट ये है कि आपका हर इकदाम उसे और मशहूर कर रहा है, उसे और पॉपुलर कर रहा है, वो और रेलिवेंट होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में उनको फायदा तो होगा, आपको नाकामी होगी। तो ये आप क्या जानबूझ के उनको फायदा दे रहे हैं? फायदा उठाया, ये इज्तिमाइयात है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें गलती को गिना जाता है। अगर हमारी हुकूमत करेगी कि उससे फायदा उठाए, किसने उसको रोका है? आज ये 2/3 अक्सरियत से अगर दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए वो आईनी रास्ता है। लेकिन आज तो आईन के सामने इसको सर झुकाना होगा। अगर आप वो आईन के सामने सर नहीं झुकाएंगे और आप हिमायत करें, कोई और हिमायत करेगा, मुझे माफ कीजिए, हम ठीक नहीं करें। सर नसीम सिद्दीकी साहब, मुफ्ती साहब का मानना यह है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार ना हुए तो आज कानून की शिकस्त होगी। सर मुफ्ती साहब की बातें बहुत अच्छी हैं, आइन और कानून की बातें मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो बड़ी आइन और कानून की बात हुई कि डिप्टी स्पीकर ने गलत फैसला दिया, 14 दिन के अंदर जो है वो काउंटिंग होनी चाहिए। यही आइन और कानून की बात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां पे इसके ऊपर क्यों अमल नहीं हो रहा? आपने आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने अगर कोई असेंबली तहलील होती है आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद पंजाब की डेट दी गई और आज भी जो मौलाना फजल रहमान के रिश्तेदार गवर्नर मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने आज 28 मई की डेट दी है जो कि आइन और कानून के मावरा है।
तो बात यह कि आइन और कानून की पासदारी इमरान खान को भी करनी चाहिए, मौलाना फजल रहमान को भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। सदीकी साहब, वो तो एज पर डायरेक्शन ऑफ कोर्ट है ना, कि आप देख लीजिए कि जो आपको फिजिबल लगता है डेट, तमाम मामलात को सामने रखते हो तो आप डेट अनाउंस कर दें, तो कर दी उन्होंने। गैर कानूनी क्या किया गवर्नर KPK ने? फर्ज बनता था कि उन्होंने जब फौरी तौर पे 2 दिन में उसके ऊपर साइन किए थे, उन्होंने निगरान वजीर आला और काबीना बनाई है, तो उसी वक्त उनको ऐलान करना चाहिए था। जब उनकी आईनी इख्तियारात है तो उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वेट क्यों करना चाहिए, और फिर वो 90 दिन से बाहर क्यों निकल रहे हैं? अभी तो 90 दिन पूरे नहीं हुए ना, 28 अप्रैल को होगा, तो वो इनके साथ ही अगर आगे पीछे करना तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे तो 30 अप्रैल की डेट अनाउंस कर देते। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है, गवर्नर ने तो सिर्फ डेट देनी है। बात यह है कि जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां पे अपना दांव लगाता है। आइन और कानून की बातें सब करते हैं लेकिन कोई उसके पास नहीं लगता। आपने देखा कि हमारे भाई भी, साफी भाई जितने भी हैं, घड़ियों के ऊपर क्या लंबी लंबी स्टोरीज चलती थी, और जब स्टोरी खुली तो पता चला कि रोलेक्स घड़ियां सब लोगों ने उसमें जो बैठ के इमरान खान साहब की घड़ी पे तसव्वुफ का लेक्चर दिया करता था, वो सारे घड़ी चोर निकले साफी। हाँ, तो अब ये बात आप देखें ना कि इस मुल्क के अंदर बातें करना बहुत आसान है। शायद मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा खामियां हो और मैं यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि कानून और आइन सबके लिए बराबर है। इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए। ये किस तरह की PDM गवर्नमेंट आई और 1100 अरब रुपए के इन्होंने कर्जे माफ करवा लिए और नैब के कवानीन अपने मुताबिक ढाल लिए हैं। मैशत की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मैं बिल्कुल बात करता हूं। मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। मुफ्ती साहब जी। सिद्दीकी साहब को PTI का कारकुन नहीं समझता, लेकिन उनका लहजा बता रहा है कि वो तजियाकार साथ साथ PTI का कारकुन है। मैं तो वो एजाज चौधरी साहब को मुखातब कर रहा था। जरा इनको ये बताना जरूरी होगा कि किसी दूसरी की गलती आपके लिए गलती की बुनियाद मुहैया नहीं करती। दोबारा अर्ज करता हूं, फलासफा ने लिखा है दूसरे आदमी की गलती आपके लिए गलती का जवाब नहीं पैदा करती। अगर मैंने गलती की है तो उसको बुनियाद बनाकर आप गलती करें, माफ कीजिए, गलती गलती होती है जो कोई भी करता है। हमारे गवर्नर साहब ने डेट अलाउंस कर दी। अब तो नसीम सिद्दीकी साहब को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि बलीगुर रहमान साहब ने नहीं की, और जहां मौलाना फजल रहमान के लोग हैं उन्होंने रूल ऑफ लॉ ख्याल रखा और उन्होंने वहां पर डेट अलाउंस किया। अब हम डेट अलाउंस न करें तो भी हम गलत, डेट अलाउंस करें तो भी हम गलत। सदीकी साहब शुक्रिया अदा करना बनता है जी। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं। सदीकी साहब आईना जो दिखाया उनको तो बुरा मान गए। बात ये कि जब नहीं अच्छा शेर ना पढ़िएगा सदीकी साहब, शेर पढ़ा तो उन्होंने गजल पढ़ देनी है पूरी। नहीं, मुझे पता है, मैं मुफ्ती साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े नेक इंसान है। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ ना कि इन्होंने इल्जाम, देखो इल्जाम 1 मिनट में लगा देते हैं, लेकिन हालांकि इल्जाम लगाने का कुरान पाक में भी कितना बड़ा फरमान आया हुआ है। मैं तो एक सिंपल सी, मैं तो इमरान खान साहब को भी कह रहा हूँ कि अगर वो आइन की पासदारी नहीं कर रहे तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और बात जहाँ पे गवर्नर की है, शुक्रिया किस बात का अदा करे। अगर जिस दिन, अच्छा एक बात का मैं उनको एहतराम करता हूँ, उन्होंने आइन के ऊपर अमल करते हुए 48 घंटे के अंदर अंदर असेंबली तहलील के नोटिफिकेशन पे साइन किए, उनका बहुत अच्छा अमल था। अगर वो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बगैर अगर वो उसी वक्त इलेक्शन का अनाउंस कर देते, मैं उनके हाथ चूमता जाके। लेकिन जब उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर भी वो 2 हफ्ते इसके ऊपर जो है वो डिले करते रहे। सेक्रेटरी नहीं आया, सेक्रेटरी छुट्टी पे गया, और अभी तो मजबूरी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इस वजह से उन्होंने अनाउंस किया। तो इसलिए मैं उनका कोई शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। और इलेक्शन हो जाए अच्छे तरीके से और आइन के अंदर रहते हुए तमाम मामला तय पा जाए, क्योंकि मुल्क का आइन बड़ी मुश्किल से बना। हम खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, आप तो बहुत पुरअमन इलाके में, हमारे यहाँ तो वहाँ खुदकुश बमबार है और वहाँ हमारे पुलिस लाइन के अंदर हमला हो गया है, कितने लोग शहीद हो गए हैं। हमारे हालात तो नॉर्मल नहीं है ना। अब हमारा एग्जीक्यूटिव अपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देख कर ही फैसला करेगा ना। अगर उन्होंने कुछ मुशावरत की तो ये बुरी बात नहीं है। आज अगर उन्होंने 28 की डेट दी है मई की, इट मीन आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक सियासी फोर्स ने आइन पर अमल करना मुमकिन बनाया। मैं इतनी शिकायत करता हूँ और नहीं करता। हम इंशाअल्लाह आइन के साथ जाएंगे, आइन पढ़े हैं, आइन को मानेंगे, आइन ही हमारे मुल्क की सलामती। मुफ्ती साहब देखें वो सदीकी साहब, मुफ्ती साहब खान से भी गुजारिश करेंगे वो आइन को मान। मुफ्ती साहब सदीकी साहब ने कहा आईना जो दिखाया बुरा मान गए, तो मैं कहता हूँ शीशा दिखाया बुरा मान गए। सर बात ये है, आइन कहता है 90 रोज,
वो आपने भी पढ़ा है, तो वो तो आपने वॉयलेट कर दिया ना सर। फिर अब कौन सा नारा है आइन की पासदारी का सर? मुझे ये बताता है, मेरा जज बताता है ना, तो मैं ऐसे जज को भी जानता हूँ तो कहता था परवेज मुशर्रफ को कि आप 3 साल के अंदर इंतखाबात करवाएं। पता नहीं वो कौन सा आइन पढ़ के उसने कहा। और ये इन्होंने कहा कि हमें आप 90 दिन के, उनके 90 दिन और थे, इनके 90 दिन और हैं। बहुत सारी बातें मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ, अलबत्ता जज जो ठीक करेगा उसका एहतराम करूंगा, जज जो ठीक नहीं करेगा उसका नहीं करूंगा। लेकिन वो जो 3 साल का कहा था परवेज मुशर्रफ को, वो कौन सी अदलिया थी? इसका माने गुंजाइश तो है ना, तो हालात को देखा जाता है, हालात को देख कर फैसला करना कोई बुरी बात तो नहीं। बहरहाल हमने आखिर के अंदर सरेंडर कर दिया, आइन के सामने डेट दे दी। इसको नसीम भाई अप्रिशिएट करें और मिलकर हमें पैगाम भेजते हैं इमरान खान को कि आप भी आइन के सामने सरेंडर कर। तो देखिए साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स है सर। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ना हुई तो क्या होगा, हो गई तो क्या होगा सर? 30 सेकंड्स। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने डेट अनाउंस कर दी। अब हम चाहेंगे कि वहां पे साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाए और जो भी आवाम का नुमाइंदा है वो आके हुकूमत करे। और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो गिरफ्तारी अपनी पेश कर दें, क्योंकि लीडरों को जो है वो गिरफ्तारी से नहीं डरना चाहिए। जब आप मिसालें बहुत बड़े बड़े लीडर हजरात की देते हैं, नेल्सन मंडेला की देते हैं, गांधी साहब की देते हैं। वेरी राइट, टाइम खत्म हो गया। सदीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, किफायत का बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहब नहीं ज्वाइन कर सकी ड्यू टू मान पाक सिचुएशन, उनका भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।